नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है उधार का हार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। पंडित राधे श्याम जी से उनकी पत्नी कलावती जी काफ़ी समय से एक हार की मांग कर रही थी। हर बार पंडित जी उनकी बातों को टाल देते थे। वह कभी अपनी पत्नी से यह नहीं कह पाते थे कि उनके पास हार खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। वह हमेशा यही कहते थे कि घर में हार रखने से चोरी हो जाती है। ऊपर से जौहरी हमेशा हार के दाम को बढ़ाकर ही बोलता है। इन गहनों को खरीदने से किसी तरह का फ़ायदा नहीं होता है। बस कुछ देर के लिए सजने संवरने के लिए काम आने वाले हार से इतनी मुसीबत आती है तो इसे खरीदना ही बेकार है। पंडित जी की पत्नी काफ़ी भोली थी। वह हमेशा अपने पति के इन बातों में आ जाती थी, लेकिन दूसरी महिलाओं के पास गहने देखकर उसके मन में भी होता था कि काश मेरे पास भी ऐसा जेवर होता। वैसे पंडित जी अगर थोड़ी मेहनत करते तो वह अपनी पत्नी के लिए हार खरीद सकते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ भोजन करना और आराम करना ही पसंद था। वह अपने आलसी स्वभाव के कारण पत्नी की 4 बातों को भी सुन लेते थे और बुरा नहीं मानते थे। एक दिन जब पंडित जी बच्चों को पढ़ाकर घर लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी के गले में वही सुंदर सा हार है जिसकी मांग वह लंबे समय से कर रही थी। हार देखते ही पंडित जी चौंक गए और उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, अरे इतना सुंदर हार तुम्हारे गले में कैसे आया? पत्नी ने जवाब में कहा कि यह पड़ोस में रहने वाली महिला का है। मैं उससे आज मिलने गई थी तो उसने जब मुझे यह हार दिखाई तो मैं इसे पहन कर आ गई ताकि आपको दिखा सकूं। मुझे बस ऐसा ही हार चाहिए। पंडित जी बोले, पगली, तुम किसी दूसरे का इतना महंगा हार लेकर कैसे चली आई? अगर यह हार अपने घर से चोरी हो गया तो हमें उसे ऐसा ही हार बनवा कर देना पड़ेगा, और जो ऊपर से बदनामी होगी वह अलग। तुम जल्दी से यह उधार का हार उसे लौटा कर आ जाओ। परंतु पंडित जी की पत्नी कलावती जी आज कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने बताया कि यह 20 तोले का हार है और मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही हार चाहिए। पत्नी की जिद देखकर पंडित जी को घबराहट होने लगी। तभी उनकी पत्नी बोली, जब सारी महिलाएं ऐसा हार पहन सकती हैं तो मैं क्यों नहीं पहन सकती हूँ? तब गुस्से में पंडित जी बोले, सब लोग कुएं में कूदेंगे तो क्या तुम भी कूद जाओगी? ऐसा नहीं होता है कि जो दूसरे करे वही हम भी करें। फिर भी पंडित जी ने अपना दिमाग लगाकर पत्नी को बताया कि देखो, इस हार की कीमत आने वाले समय में घट जाएगी। अगर आज इसे मैंने 1000 रुपये में खरीदा तो 1 साल बाद यह 600 रुपये का हो जाएगा और फिर 5 साल बाद इसकी कीमत घटकर सिर्फ 300 रुपये ही रह जाएगा। यह काफ़ी नुकसान का सौदा है। इतना नुकसान सहकर मैं तुम्हारे लिए यह हार नहीं खरीद सकता हूँ। तुम जल्दी से यह उधार का हार पड़ोसन को वापस कर दो। इतना कहकर पंडित जी अपनी लाठी टेकते हुए घर से बाहर की ओर चले गए। उसी रात कलावती जी ने अपने घर में एक चोर को देखा। चोर को देखकर वह चिल्लाने लगी। तब पंडित जी उनके पास गए और पूछा, क्या हुआ? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? तब उनकी पत्नी कलावती जी ने कहा कि मैं अभी अभी अपने घर में किसी आदमी का परछाई देखा है। वह हमारे घर के अंदर गया है। वह पक्का चोर है। पंडित जी ने जल्दी से अपनी छड़ी और लालटेन पत्नी से मांगी। तब उनकी पत्नी ने कहा कि मैं डर के मारे उठ नहीं पा रही हूँ, आप खुद ही जाकर ले लीजिए। तभी बाहर से कुछ लोग पंडित जी के घर में आ गए। उन्होंने पंडित जी से पूछा, क्या हुआ पंडित जी, घर में चोरी हो गई है क्या? तभी पंडित जी की पत्नी कलावती जी ने अपना हाथ अपनी गर्दन की ओर फिराया तो उसे पता चला कि पड़ोसन का वह हार उसके गले से गायब था। तब वह
अपना सर पीटते हुए बोली, हे भगवान, मेरा हार गायब हो गया। तब पंडित राधे श्याम जी ने पत्नी से पूछा, क्या तुम उस हार को अपने गले से उतार कर नहीं सोई थी क्या? उनकी पत्नी थोड़ी डरी हुई आवाज़ में बोली, मुझे क्या पता था कि आज ही घर में इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। आज के ही दिन हमारे घर में चोर ढुक जाएगा। पत्नी की बात सुनकर पंडित जी बोले, मैंने कहा था ना कि जेवर सिर्फ मुसीबत ही लेकर आते हैं। अब समझ में आ गया होगा तुम्हें। पंडित जी के पड़ोसियों ने तब तक पंडित जी का पूरा घर छान मारा, लेकिन उन्हें कहीं कोई चोर नहीं दिखा। उन्होंने छत पर भी देखा, मगर वहाँ भी उनके हाथ कुछ न लगा। तब पंडित जी का एक पड़ोसी बोला, पंडित जी, लगता है आपके किसी जानने वाले ने ही यह काम किया है। दूसरे पड़ोसी ने कहा, देखिए पंडित जी, जब तक आप लोग हमें बताएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हार के अलावा और क्या क्या चोरी हुआ है। तब पंडित जी की पत्नी कलावती जी बोली, घर में सब कुछ तो सही ही दिख रहा है, संदूक भी बंद है और घर के सारे बर्तन भी घर में ही हैं। उस चोर को सिर्फ पराये लोगों का सामान ही ले जाना था, मेरा कुछ ले जाता, परंतु उसने वह हार ले गया जो मैं उधार में लेकर आई थी। अब पंडित जी अपनी पत्नी पर गुस्साते हुए बोले, अब आ गया ना तुम्हें हार पहनने का मजा? कितना समझाया था तुम्हें, लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ में आए तब ना। तब कलावती जी बोली, पूरे 20 तोले का था वह हार। अब कह दूंगी पड़ोसन को उस हार को चोर ले गया, वह उस हार के बदले में और कुछ ले ले। तब पंडित जी झल्लाते हुए बोले कि तुम्हें हार के बदले में केवल हार ही देना पड़ेगा। तब उनकी पत्नी बोली, इतना पैसा तो हमारे पास है ही नहीं, इसका इंतजाम कैसे होगा? पंडित जी बोले, कुछ न कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। तुमने उसका गहना रखकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। कलावती जी ने दुखी होते हुए कहा कि यह सब मेरे भाग्य का दोष है। दूसरे की चीज़ उधार लाने की मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी, और तो और मैं उस हार को पहनकर सो भी गई। पंडित जी ने पत्नी को समझाते हुए कहा, अब खुद को दोष देना बंद करो, देखते हैं हम कुछ न कुछ कर ही लेंगे। पड़ोसन से कह देना कि जल्द ही उनका हार उन्हें मिल जाएगा। इतना कहने के बाद पंडित जी सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या करे कि उस हार की कीमत का पैसा वह जल्द से जल्द जुटा सके। उसके बाद पंडित जी ने अपने ज्ञान से धन कमाना शुरू कर दिया। पंडित जी को उस हार की रकम चुकाने की इतनी चिंता थी कि उन्होंने दिन में सोना तक छोड़ दिया था। बच्चों को पाठशाला में पढ़ाने के बाद वह मंदिर में रामायण की कथा करते और फिर लोगों की कुंडलियाँ देखते। इतना करते करते देर रात तक वह जागते और फिर सुबह पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने के लिए चले जाते। इस तरह दिन रात एक करके उन्होंने 6 महीने में उस हार की कीमत जितना पैसा कमा लिया। जैसे ही हार की रकम पूरी हुई, पंडित जी ठीक वैसा ही हार खरीद कर घर ले आए और पत्नी के सामने रखते हुए कहा, या लो, जल्द से जल्द इसे पड़ोसन को दे आओ ताकि हमारा उधार चुकता हो जाए। पंडित जी की पत्नी कलावती जी पहले तो हार देखकर बहुत खुश हुई। फिर उन्होंने पंडित जी से पूछा कि आप यह हार क्या मुझे गुस्से में दे रहे हैं? जवाब में पंडित जी ने कहा, इसमें गुस्से और नाराज़गी की क्या बात है? उसका हार हमारे घर से चोरी हुआ था तो उसका उधार तो हमें चुकाना ही होगा ना। इतना सुनकर पंडित जी की पत्नी बोली, यह उधार का हार नहीं है। तब पंडित जी ने कहा, चलो उधार का ना सही, बदला तो है ना, जाओ और उसे जल्दी दे आओ। उसकी पत्नी बोली, नहीं, यह बदला भी नहीं है। तब पंडित जी ने गुस्से में पूछा, अब तुम ही बता दो कि यह क्या है। तब पंडित जी की पत्नी कलावती जी बोली, यह आपकी तरफ से मुझे दिया गया
एक अनमोल तोहफा और निशानी है। उस रात का हार चोरी नहीं हुआ था, मैंने तो बस ऐसे ही शोर मचा दिया था। तब पंडित जी हैरान होते हुए बोले, यह क्या कह रही हो तुम? क्या सच में हार चोरी नहीं हुआ था? कलावती जी बोली, हाँ सच में वह हार चोरी नहीं हुआ था। तब पंडित जी थोड़ा मुस्कुराते हुए पत्नी से पूछे, तो क्या तुम मेरा कौशल देखना चाहती थी? जैसे ही पत्नी ने हाँ में जवाब दिया, पंडित जी बोले, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हें कौशल दिखाने के लिए मुझे क्या क्या मूल्य चुकाना पड़ा है? पत्नी ने मासूमियत से कहा, केवल 600 रुपये से ज़्यादा नहीं। तब पंडित जी ने थोड़ा भारी मन से कहा, तुम्हें कौशल दिखाने के लिए मुझे अपनी स्वतंत्रता को कुर्बान करना पड़ा है, मुझे दिन रात मेहनत करना पड़ा है। दोस्तों, इंसान कई बार अपनों की इच्छा पूरी नहीं करता है, लेकिन जब उस पर जिम्मेदारी का भार पड़ता है तो उसे किसी भी तरह से पूरा करना ही पड़ता है। इसलिए इंसान के ऊपर जिम्मेदारी होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वह अपने जीवन में एक सफल इंसान बन सके। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।